हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज का ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में जाया करते हैं। तो चलिए हम घर पर ही तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, साथ में हमने 1 कप फ्रेश दही लिया है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है, बस आधा चम्मच छोटा चम्मच लेंगे नमक, ये डाल दिया है। 1 चम्मच लेंगे चीनी और 1 बड़ा चम्मच लेंगे यहाँ पर बेसिक घी, ये डाल देंगे। बस अब प्रॉपर तरीके से हमें फेंट देना है इसको अच्छे से। हम बस इसी तरह से फेंट देंगे। दही को हमने यहाँ पर फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच लिया है खाने वाला सोडा और 2 पिंच इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। ये दोनों डाल करके बस इसको हम फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस इसी तरह से हमें फेंट देना है। मिला करके इसको हम रख देते हैं। अब लेंगे एक बड़ा बर्तन, कोई भी आप बड़ा बर्तन यहाँ पर ले लीजिए। 1 कप हमने मैदा लिया है, साथ में लेंगे आधा कप गेहूं का आटा। अब यहाँ पर आप चाहें तो टोटल मैदे से या आप चाहें तो टोटल गेहूं के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। अब ये जो फिटा हुआ दही है, बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और आटा गूंद लेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे ताकि मतलब ये गीला ना हो जाए। बस इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाकी का भी डाल देंगे। तो अभी हमें यहाँ पर जरूरत लग रही है, तो जो बाकी का दही बचा हुआ है वो हमने यहाँ पर सारा ऐड कर दिया है। बस इसी तरह से हमें आटे को गूंद लेंगे। तो अभी यहाँ पर लग रहा है गीला, लेकिन ये गीला नहीं होगा। बस इसी तरह से आटा गूंदते जाएंगे तो ये प्रॉपर फिट बैठ जाएगा। थोड़ा सा हमें ढीला ही आटा तैयार करना है, टाइट डो नहीं लगाना है, बस ढीला ही लगाएंगे। इस तरह से सॉफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है। बस इसी तरह से हमें आटे को गूंद लेना है और उसके बाद हम रख देते हैं इसको ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम रख देते हैं। ये सेट हो जाएगा। एक लेंगे यहाँ पर मिक्सिंग बाउल, तो हम यहाँ पर अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब लिया है पनीर को हमने ग्रेट कर लिया। साथ में 2 उबले हुए आलू लिए, इनको भी हमने छील करके ग्रेट कर लिया है। 1 बड़ा साइज का प्याज लिया है, बारीक काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक लिया है, 1 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, ये डाल दिया है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर दिया है। बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दिया है, 3 से 4 चम्मच। शिमला मिर्च अगर आप पसंद करते हैं, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो टोटल पनीर से ही तैयार कर सकते हैं, या आप चाहें तो टोटल इसको आलू से भी, मतलब उबले हुए आलू से भी तैयार कर सकते हैं। जैसा आप पसंद करते हैं उस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये मिक्स यहाँ पर तैयार हो गया, इसको रख देते हैं। आटा चेक कर लेते हैं, तो ये आटा भी यहाँ पर सेट हो गया। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथ में चिपके ना। बस इसी तरह से थोड़ा सा हम इसको एक बार और गूंथ देते हैं। साथ में हमने यहाँ पर चकला लिया है, चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब यहाँ पर आप ऑयल या थोड़ा सा आटा डस्ट कर सकते हैं। बस रोल बनाते हुए इस तरह से रखेंगे और पीसेस में हम इसको काट लेंगे। जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप काट लीजिए। 1 पीस उठाएंगे, हाथ में रखेंगे, रोल बनाएंगे, राउंड करेंगे और उसके बाद चकले पर रख करके हाथ से बस उंगलियों से इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पर जरूरत लगेगी तो आप थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिए, या आप चाहें तो इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा बस इस तरह से बढ़ा लेंगे और उसके बाद ये जो हमने स्टफिंग तैयार किया है, बस 2 चम्मच इसके ऊपर हम इस तरह से सेंटर में रख देंगे। और उसके बाद बस इसी तरह से हम उठाएंगे साइड से और इसको फोल्ड करते जाएंगे। बस इसी तरह से हम राउंड घुमाते हुए बस इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें लोई को फोल्ड कर लेना है। हाथ पर रखेंगे, राउंड घुमाते हुए बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से और इस तरह से। चलिए अब ये लोई हम रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। दूसरे के लिए भी हमने एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लिया है और उसके बाद सेंटर में हमने स्टफिंग 2 चम्मच रख दिया है। बस इसको भी हम रोल करते हुए बस इसी तरह से हम अच्छी सी लोई तैयार कर लेंगे। तो बस इसको भी हम इसी तरह से तैयार करके रख लेते हैं। अब चलिए हम इसको बेल लेते हैं। बस इसको भी रख देते हैं। अब एक बेलन लेंगे और बेलन से आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिए। अगर ये चिपक रहा है, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। बस बेलन से हम इस तरह से बेलते चले जाएंगे। बस अब आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना आप बेल लीजिए। थोड़ा सा थिक ही रखिएगा। बस इस तरह से हम बना लेंगे। अब ऊपर से हमने यहाँ पर कलौंजी डाल दिया है। थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर सफेद तिल, ये डाल देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी कुलचा बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर ज़रूरत लगती है तो हाथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा, तो ये प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा। गैस पर हमने तवा चढ़ा दिया है। बस 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर घी।
घी, ऑयल, बटर आप कुछ भी ले सकते हैं। पूरे में इस तरह से ब्रश से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद ये कुलचा हम डाल देंगे। तवा यहाँ पर गर्म हो गया है, बस अब थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे। ढकने से ये बहुत ही आसानी से जल्दी कुक हो जाएगा और अंदर तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये कुक हो जाएगा। मतलब इस तरह से जब हम तैयार करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो बस अब इसको हम 1 से 2 मिनट के बाद बस इसको हम पलट देंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और 1 चम्मच हम घी यहाँ पर लेंगे, बस लगा देंगे ऊपर से और उसके बाद हम फिर इसको पलट देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम पलट देंगे, पलट पलट करके सेक लेंगे। आधा चम्मच हमने घी ऊपर से फिर लगा दिया है, बस इसको हम फिर से पलट देंगे। पलटने के बाद बस थोड़ी देर के लिए हम इसको और ढक देते हैं और बस 1 मिनट के लिए अब इसको ढक करके कुक करेंगे और उसके बाद खोल करके बस इसको फिर से हम पलट देते हैं। तो देखिए इस तरह से उलट पलट करके हमने इसको सेक लिया है। तो कितना टेस्टी कुलचा यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है और कितना प्यारा सा यहाँ पर कलर आ गया है। बस चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी के बचे हैं वो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बेल करके रख लिया है। अब चलिए ऊपर से हमने ये कलौंजी लगा दिया है, थोड़ा सा कलौंजी डाल देंगे और साथ में हमने लिया है यहाँ पर सफ़ेद तिल, ये डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। हाथ से टैप टैप करेंगे, बस ये आसानी से चिपक जाता है। अगर थोड़ा भी लग रहा है तो आप हाथ में पानी लगा लीजिए, तो आप बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। और ये जो धनिया कलौंजी वाला पोर्शन है इसको ऊपर रखेंगे और बाकी जो मतलब पलट करके नीचे रखेंगे, जो बाकी का बेस है उसको हम नीचे रखेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और ढकने के बाद बस खोल करके अब इसको हम पलट देते हैं। पलटने के बाद बस यहाँ पर आधा से 1 चम्मच आप घी लगा दीजिए। घी बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर जो आप पसंद करते हैं। ऑयल बस इस तरह से लगा करके और इसको हम पलट देंगे। बस आधा चम्मच हमने ऊपर से और घी डाल दिया है और इसी तरह से उलट पलट करके इनको हम सेक लेते हैं। बस इसी तरह से हमें सेक लेना है। बस इसको थोड़ी देर के लिए फिर से पलट करके इसको हम ढक करके इसको कुक कर लेंगे। और बस देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत ही टेस्टी ये कुलचा यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हम सारे कुलचे बना करके तैयार कर लेते हैं। जो बाकी के बच्चे हैं उनको भी हम सेक करके इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया, कितना टेस्टी ये हम घर पर ही हमने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने अचार निकाल लिया है, साथ में हमने लिया है बटर। तो अब आप चाहे तो जिससे भी चाहे उस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता। तो आई होप कि आप लोग भी बनाएंगे और अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ सर्व करिए। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।